नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रही हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। चीन के जाल में फंसता जा रहा है बांग्लादेश को चीन के करीब ले जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। भारत विरोध में चीन के करीब जा रहे हैं यूनुस। ऐसे में बांग्लादेश चीन मना रहे हैं राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ। तो चीन में बांग्लादेश के राजदूत नजमुल इस्लाम और चीनी विदेश मामलों को उप मंत्री राजदूत सन वेइडोंग ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय में आयोजित बैठक में अपने देशों की प्रतिबद्धता दोहराई है। यहां पर अपने संबंधों को बढ़ाते नजर आ रही हैं। बांग्लादेश चीन राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। चीन के करीब जा रही हैं मोहम्मद यूनुस। ऐसे में चीन के जाल में लगातार फंसते चले जा रहे हैं। चीन से ये दोस्ती बांग्लादेश को बेहद महंगी साबित हो सकती है। लगातार ड्रैगन के जाल में फंसता चला जा रहा है बांग्लादेश को चीन के करीब ले जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। जिस तरीके से चीन के जाल में अब लगातार बांग्लादेश फंसता चला जा रहा है, ऐसे में महंगी ये दोस्ती साबित हो सकती है चीन से बांग्लादेश। चलिए, हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, यहाँ लगातार चीन के जाल में बांग्लादेश फंसता जा रहा है और ये दोस्ती आगे चल के बेहद महंगी साबित हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार चीन और बांग्लादेश की बांग्लादेश में करीबियां जो बढ़ रही हैं, वो अपने आप में बताती हैं कि किसी भी तरीके से ये सिलसिला जो है वो बांग्लादेश के लिए नुकसानदेह रहेगा। जब तक शेख हसीना की सरकार वहां पे थी, भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश की तस्वीर बदलने का काम वो कर रही थी। मगर अब जिस तरीके से बांग्लादेश और चीन की करीबियां बढ़ रही हैं और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जब से जो है वो हेड बनाए गए हैं, तब से लेकर इस तरह के फैसले हुए हैं। ये बताता है कि बांग्लादेश का भविष्य जो है वो सीधे तौर पर अंधकार में है। और अंधकार में इसलिए क्योंकि चीन हमेशा से आप देखें जो पाकिस्तान का आज हाल हो चुका है, बलूचिस्तान में तालिबान या खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान, बलूचिस्तान में BLA या फिर POK में चीन जिस तरीके से अपनी सेनाओं की तैनाती कर रहा है, वो बताता है कि वो हिस्सा अब पाकिस्तान वापस नहीं ले सकता। इसी तरीके से जब बांग्लादेश इस तरह से करेगा तो इनकर्शन की पॉलिसी जो चीन की है उसके तहत वो चीन को निगल जाएगा। और यूनुस को ये समझ नहीं आ रहा, मगर जनता को ये समझना होगा अगर किसी भी तरीके से बांग्लादेश में उनको रहना है, उसको संभालना है तो। बिल्कुल अजय, चीन यहाँ बांग्लादेश को भी शह दे रहा है, पाकिस्तान को भी शह दे रहा है। भारत से ऐसी क्या नाराजगी है चीन की? देखिए, चीन की नाराजगी नहीं। चीन दरअसल ऐसा मुल्क है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप का विस्तारवाद की नीति के तहत जो है आगे बढ़ाना चाहता है। चीन ने आज तक जब भी कहीं अटेम्प्ट किया है तो उसको कहीं किसी ने रोका नहीं, मगर भारत ने गैलवान में रोका। भारत सरकार ने जब गैलवान में रोककर कार्रवाइयाँ की और उसके बाद चीन जब ठंडा हुआ, अरुणाचल प्रदेश में जब उसने कोशिश की तो वहाँ पर सेना ने उसे रोका। तो ये समझ आ गया कि अब भारत के साथ पंगा लेना डायरेक्ट ठीक नहीं रहेगा। इसी वजह से आप देखें तो पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो या CPEC का वो रास्ता जो बलूचिस्तान से होकर निकलता है, वहां से उसने अपनी पैर पसारने शुरू किए। अब बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार टॉपल हुई है तो उसके बाद चीन को लग रहा है कि वहां पर भी ऑप्शन मिल सकते हैं। एक तरह से कोशिश उसकी भारत के जो साथ लगते हुए इलाके हैं वहां पर अपने आप को विस्तार करने की होगी, ताकि अगर कभी मौका मिले तो वो इस तरह की कोई कोशिश कर सके भारत को डराने की, भारत को जो है वो परेशान करने की। मगर भारत सरकार और भारतीय सेना जो है वो हर तरीके से चीज़ों पर नज़र रखे हुए है, सक्षम है किसी भी तरीके से चीन की या पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसको नाकाम करने के लिए मोहम्मद यूनुस का इस्तेमाल करके बेशक पाकिस्तान और चीन जो है इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। मगर ये प्रयास कितने सफल होंगे और किस तरीके से ये उनको फायदा देंगे, ये समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।